सियाचिन में बुधवार शाम को शहीद हुए सैनिक बादल सिंह चंदेल का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 11 बजे गृहनगर नागदा पहुंचा। राम सहाय मार्ग निवास पर शहीद की शहादत को सलामी देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान उस समय वातावरण गमगीन हो गया जब शहीद की पत्नी दीपिका चंदेल ने अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे विमान को गोद में लेकर शहीद को सलामी दी। इस समय पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बादल तेरा नाम रहेगा के नारे से समूचा वातावरण राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो गया। शहीद के निवास पर केंद्रीय मंत्री समेत कई राजनेता पहुंचे। शहीद के निवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक महेश परमार, विधायक बहादुर सिंह चौहान, असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने श्रद्धांजलि दी। शहीद बादल सिंह का पार्थिव शरीर सियाचिन से हवाई मार्ग के द्वारा दिल्ली पहुंचा। बाद में दिल्ली से इंदौर के आर्मी के हेडक्वार्टर महू लाया गया। यहां से सेना के अधिकारी सड़क मार्ग से नागदा पहुंचे और शहीद के सम्मान में शहर के दर्जनों मंच बनाए गए थे, जहां पर शहीद का पार्थिव शरीर एंगोरिया रोड से बाईपास मार्ग द्वारा शहर में प्रवेश किया और आर्मी के एक खुले वाहन में लहराता तिरंगा और देशभक्ति के गीतों से गूंजते वातावरण में शव सैनिक के निवास पर सुबह 11:20 पर पहुंचा। यहां पर सुबह 9 बजे से ही लोगों की भीड़ उमड़ गई थी और बड़ी संख्या में महिलाएं वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद के निवास पर पहुंची। जब पार्थिव शरीर ने शहर में प्रवेश किया तब एक खुले वाहन में पूर्व मंत्री पटवारी, विधायक गुर्जर, विधायक परमार, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी भी वाहन में सवार थे। पार्थिव शरीर को राम सहाय मार्ग पर उनके निवास के अंदर सामाजिक रस्म के लिए ले जाया गया। लगभग 30 मिनट के बाद जयकारों के साथ बाहर उमड़ी भीड़ ने सलामी दी और दोपहर लगभग 11:50 पर शव का अंतिम यात्रा निकाली। शहीद की अंतिम यात्रा में पूरा शहर देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया और जिस भी मार्ग से शव यात्रा निकली, लोगों ने अपने मकानों की छत से पुष्प बरसाए और साथ ही में यात्रा काफी लंबी थी। शव यात्रा के आगे सेना के अधिकारी के वाहन चल रहे थे और समूचे भीड़ में एक और तिरंगा लहरा रहा था तो दूसरी तरफ तुम घर पर कब आओगे की धुन गूंज रही थी। शव यात्रा का काफिला नगर पालिका, पुराना बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, अस्पताल चौराहा और साथ ही में कन्याशाला चौराहा, MG रोड, थाना चौराहा, चंबल मार्ग होते हुए दोपहर को मुक्तिधाम पहुंचा। बादल सिंह चंदेल जी शहीद होकर आए हैं, 2 शब्द क्या बोलेंगे? आज हमारे शहर के सपूत कुंवर बादल सिंह चंदेल शहीद हो गए। अब वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने सेना में रहकर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, देश की जनता की सुरक्षा में योगदान दिया। मैं उनके शहीद होने पर उनको नमन करता हूं और उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस आघात को सहन करने की शक्ति उनके परिवार वालों को और हम सबको प्रदान करें। निश्चित रूप से कुंवर बादल सिंह चंदेल सेना में रहकर सेवा करते करते अपनी यादगार छोड़ गए हैं। उनको लोग हमेशा याद करेंगे। आज उनकी अंतिम यात्रा में इस प्रकार के नारे लगते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बादल तेरा नाम रहेगा। निश्चित रूप से वो हमेशा याद आते रहेंगे और इस प्रकार की देश के लिए समर्पण करने वालों को जिस प्रकार से आज अंतिम विदाई दी हुई है, ये निश्चित रूप से उनके लिए समर्पण की जो भावना थी उसका सम्मान था। सर, भारत सरकार की तरफ से उनको कुछ विशेष ऐसा आप कुछ सेना के जवान जब शहीद होते हैं तो अनेक योजनाएं बनी हुई है, उन सब योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा।
ठीक है सर, ठीक है, एक बराबर ले लें। बादल सिंह चंदेल शहीद होकर नागदा पार्थिव शरीर उनका आज के चेतावनी दी गई, उनके लिए क्या विशेष तौर से विधायक जी करेंगे? आज भाई बादल की शहादत पर पूरा नगर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तत्पर था। आज हमने देखा है पूरा नगर जिस प्रकार से उनकी अंतिम विदाई उन्होंने पूरे नगर के वासियों ने दी है। हमारी माताएं बहनें की आंखों में आंसू थे, कई माताएं बहनें सलूट मार रही थी, कई बच्चे उनके लिए आगे आगे दौड़ रहे थे। एक प्रकार से पूरा जैसे एक परिवार का सदस्य गया है। ऐसे तो हर एक सैनिक महात्मा का सबूत है, सभी पूरे क्षेत्र की जनता का सबूत है। मैं अपनी ओर से अपने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से भाई बादल की शहादत हमारे युवा लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत करके गई है और उनको प्रेरणा दे के गई कि वो सेना की में जाएं और देश की सेवा करें। परिवार को कोई आर्थिक मदद या सहायता देने के लिए विधायक जी के लिए कुछ विशेष कुछ ऐसे विधायक निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी मिली है और कई लोगों ने मुझसे चर्चा करी है कि जो परिवार के जो सैनिक शहीद होता है उसका जितने भी आर्थिक लाभ होता है वो पत्नी और बच्चों के नाम चला जाता है, जबकि माता पिता का उसमें कुछ आता नहीं है। कम से कम हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि माता पिता के लिए भी उसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि उनके बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी नहीं हो और क्योंकि उनका खुद का भी एक बच्चा गया है। तो मैं और हमारे पूरे क्षेत्र के वासियों हम सब जो उस परिवार के लिए करना होगा हम निश्चित रूप से हम करेंगे। विधायक जी की तरफ से कुछ विशेष ऐसी कोई योजना चालू हो या ऐसा कुछ उनके लिए स्मृति में कुछ ऐसी चीज़ करने का? नहीं, बिल्कुल हम इस पर विचार करेंगे और जो उसके लिए, क्योंकि वो तो हमारे सामने ही छोटा से बड़ा हुआ है और हमारे मोहल्ले का बच्चा और पूरे नगर का बच्चा और हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू। एक मिनट सेट हो गया? हो गया सर। भारत सिंह चंदेल आज शहीद होकर नागदा उनका पार्थिव शरीर आप अंतिम यात्रा में आए, क्या विशेष? कुंवर बादल सिंह जी चंदेल जो नागदा के निवासी है, हमारे उज्जैन ज़िले के निवासी है, जिन्होंने सिक्किम बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे शहीद को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और वास्तव में ये बात बिल्कुल चरितार्थ कर दी कि बॉर्डर पे अगर हमारा सैनिक खड़ा है तो हमारी देश सुरक्षित है और हमारे शहर में पुलिस खड़ी है तो मेरा घर सुरक्षित है। ऐसे शहीद बादल सिंह चंदेल के जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया देश के ऊपर, उनको मैं अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से, महाकाल बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में बादल सिंह चंदेल को स्थान दे और जो वज्रपात परिवार को हुआ है, जो हमारे ज़िले को हुआ है, हम सबको संबल प्रदान करें। ओम शांति। सर आप क्षेत्र के सांसद के बतौर आप कुछ विशेष उनको परिवार को कुछ सहायता के लिए स्मृति में कुछ शहीदों के उसमें मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की योजनाएं हैं जो पूरी उनको परिवार को दी जाएंगी और जो आज बादल सिंह जी चंदेल शहीद हुए हैं तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा ना उन्होंने अपना बलिदान करा है, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करा है। उन्होंने तो करा ही करा, उनके परिवार का भी ये बलिदान है। तो स्वाभाविक है कि हम भी उनकी स्मृति में यहाँ पे प्रयास करेंगे कि उनकी स्मृति में हम उनका स्टैचू या उनके लिए कुछ करें। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नागदा से अंतिम सेठिया की रिपोर्ट।